मेरा नाम है अक्षय और मैं यहाँ पे एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे जो हमारे एग्जाम में आता है बार क्वेश्चंस, उसको आप कैसे बहुत ही कम टाइम में इजीली फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको अपना एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज कीजिए और अपने छोटे भाई बहन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे शुरू करना चाहूँगा कि पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। आपको पूछा है 0.7 का बार, तो इसको हम ट्रेडिशनल वे में कैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली। मैं थोड़ा सा ट्रिक बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। राइट साइड में मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 0.7 का बार पूछा है तो उसका फ्रैक्शनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट ए इज इक्वल टू 0.7 का बार। 0.7 का बार मतलब क्या होता है 0.777 लाइक इट विल कंटिन्यू। तो जब एक ही डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में कैसे सॉल्व करते हैं उसको, दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 10 इंटू ए लिख रहा हूँ इक्वल टू 0.77 इंटू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 10a और 0.77 इंटू 10 हो जाएगा 7.77 एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दैट। तो अभी क्या करेंगे हम दोनों तरफ से a माइनस करेंगे। तो 10a माइनस a कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू 7.77 माइनस a। तो 10a माइनस a हो जाएगा 9a और 7.77 माइनस a हम लोग कंसिडर किए हैं 0.77 डॉट डॉट डॉट। तो 7.77 माइनस 0.77 डॉट 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 में लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया 9a इक्वल टू 7.77 माइनस 0.77 तो हो जाएगा आपका 7 ओनली। तो 9a इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 7/9। तो इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है 0.7 का बार होता है 7/9। तो मैं डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे लिखना चाहिए आपको। एक छोटे एग्जाम्पल के और बड़े एग्जाम्पल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना चाहिए। तो जब 0.7 का बार होता है ऑफकोर्स आपको न्यूमरेटर में 7 ही लिखना है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही 9 लिखना है आपको और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा बड़े एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। मान लीजिए आपको दिया है कोई एग्जाम में 0.84 का बार, तो आप क्या करेंगे न्यूमरेटर में डायरेक्टली लिख सकते हैं 84 और यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 2 9 लिखना है। जैसे कि 2 9 99 हो जाएगा। अगर फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है तो आपको रिडक्शन करना है। जैसे कि 84 और 99 का फर्दर रिडक्शन मतलब कि हम दोनों को 3 के साथ डिवीजन कर सकते हैं। तो 84 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 इंटू 2 6 से 2 4 तो 3 28। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 और 99 को 3 के साथ डिवीजन करेंगे तो 33। तो 28/33 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.51 का बार दिया हुआ है, सेम हम लोग लिखेंगे 51 बाय 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9। फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है यहाँ पे। फर्दर रिडक्शन में मीन्स आप फर्दर इसको छोटा कर सकते हैं। तो 51 को 3 के साथ डिवीजन करेंगे तो 17 होता है यहाँ पे और 99 को होता है 33। तो फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो 17/33 हो जाएगा आपका फाइनल फ्रैक्शनल नंबर। तो ये तो होता है नॉर्मल एग्जाम्पल्स मैंने दिखा दिया। थोड़ा सा और डिफिकल्टी की तरफ जाते हुए मैं आपको अगला साइड में दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.15 का बार। पहले जो क्वेश्चन था वो 0 कुछ बार का नंबर था। तो यहाँ पे अगर 3.15 का बार दिया है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप लिख देंगे पहले 3, उसके बाद प्लस सेम चीज़ करेंगे 15 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 15 हो जाएगा न्यूमरेटर आपका। डिनोमिनेटर पे आपका आ जाएगा 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9। इसको बस सॉल्व करना है आपको। 3 प्लस 15/98 का फर्दर रिडक्शन आप कर सकते हैं। 3 के साथ आप डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पर आ जाता है न्यूमरेटर पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 33। इसको फिर से फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो आपको 3 + 5/33 का आप कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली चिपका सकते हैं, आप मर्ज कर सकते हैं, पता होना चाहिए आपको। तो इसको फ्रैक्शनल नंबर में लिख सकते हैं 3 इंटू 5/33 डायरेक्टली से मर्ज करके लिख सकते हैं। 3 + 5/33 हो जाता है, इतना हो जाता है आपका आंसर और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर पे। तो ये कैसे चिपकाना जो मर्ज करना है आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सेम ही होता है 3 + 5/33 होता है 3 इंटू 5/33 इसे भी लिखा हूँ यहाँ पे। तो ये होता है फाइनल आंसर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अच्छे से आपका डाउट क्लियर करने के लिए। 4.06 का बार है तो आपको सेम करना है
4 प्लस 06 के ऊपर बार है तो 06 डिवाइडेड बाय 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 29, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आपका 4 प्लस 3 के साथ आप डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है, तो 2/33 आ जाएगा आपका आंसर। और इसको आप फाइनल आंसर पे कैसे लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, 4/2/33। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। ये थोड़ा सा इजी है, उसके और जो वेराइटीज आपको एग्जाम में मिलता है क्वेश्चंस, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे कि 1.51 और 1 के ऊपर सिर्फ बार हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, 51 के ऊपर बार नहीं है, ओनली 1 के ऊपर बार है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले आप लिख देंगे 1, उसका एक प्लस आ जाएगा आपका। तो 51 के ऊपर बार है तो पहले आप लिखेंगे 51 माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसका आप माइनस करेंगे। तो 51 में 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 को माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। आपका डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा, पहले आप लिखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे आप। तो एक ही डिजिट के ऊपर यहाँ पे बार नहीं है तो एक ही 0 लिख रहा हूँ, तो नीचे आ जाएगा आपका 90। इसको अभी बस आपको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस 51 माइनस 5 हो जाएगा मेरा 46/90। तो 46/90 को फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 46 को हम लोग 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23, और 90 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45। तो 23/45 फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसको मर्ज करके हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं 1/23/45। तो ये हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट। आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे आपको आ सकता है, तो मैं फिर से और एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझा देता हूँ आपको कैसे करना है। इस टाइप का एग्जाम मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का ही आता है एग्जाम में, तो बार नंबर्स को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्सन करने के लिए। तो वो बच्चे बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसको सॉल्व कीजिए और अपना टाइम बचाइए। तो और एक एग्जाम्पल, अच्छा वाला एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए 2.427 का बार पूछा है और बार जो है 27 के ऊपर है, तो यहाँ पे कैसे लिखना है आपको, सेम ही आपको फॉलो करना है, सेम रूल। 2 प्लस 427 को 427 लिख देना है पहले आपको नोमीटर में। और मैं क्या बोला हूँ, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आपको माइनस करना है। तो 427 माइनस 4 के ऊपर बार नहीं है तो आपको 4 माइनस करना है यहाँ पे। और नीचे क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है। तो यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 मैंने पहले लिख दिया, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखना है आपको। तो यहाँ पे एक ही डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है तो एक ही 0 लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 990। तो इसको आपको बस सॉल्व ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 427 माइनस 4 आ जाएगा 423/990। फिर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 423/990। तो इसको 3 के साथ डिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 होता है, तो 3 के साथ डिवीजन कर सकते हैं। 423 को 3 के साथ डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 141, और यहाँ पे आ जाएगा 990 को डिवाइड करूंगा 3 के साथ तो 330 आ जाएगा। तो अभी फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 1 5 5 प्लस 141 को 3 के साथ डिवीजन कर सकते हैं। तो फर्दर डिवीजन करूंगा तो आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 141 को 3 के साथ डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पे 3 × 4 12 21 तो 47 बाई यहाँ पे 330 को डिवीजन करूँगा 3 के साथ आ जाएगा 110। इसके आगे फर्दर इसको जो है रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको चिपका के लिख सकते हैं, मर्ज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/47/110, जो कि आपका फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम बच्चे वेस्ट करते हैं एग्जाम में, और नहीं तो क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, क्या किसी फ्रैक्शनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई कीजिए और अपना एग्जाम में यूज कीजिए, टाइम सेव कीजिए, और अपने छोटे भाई बहन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उनको बहुत हेल्प होने वाला है एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए, और आगे की वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।